बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार बेग। नाज़रीन, बाज़ मसाइल तो पैदा होते हैं और बाज़ मसाइल को पैदा किया जाता है। गुज़श्ता दिनों जो सरकारी मुलाज़मीन ने एहतजाज किया पेंशन को लेकर, तनख्वाहों को लेकर, वो ऐसा लगता है कि इस मसले को जानबूझ के खड़ा किया गया, क्योंकि जब कोई मसला होगा तो फिर ही उसका हल निकाला जाएगा और जब हल निकलेगा तो लोगों की हमदर्दियाँ भी मिलेगी। और वैसे भी इलेक्शन के करीब इस किस्म के इक़दामात कोई अनहोनी बात नहीं। पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता रहता है और चकवाल में तो बड़ी तवातर के साथ हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ सियासतदान, उनकी शोहरत ही कुछ ऐसी है कि वो पहले मसाइल खड़े करते हैं और फिर हमदर्द बनकर सामने आते हुए उस मसले को हल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन के साथ भी हुआ है कि पहले कुछ किसी को समझ नहीं आई कि पंजाब में ऐसा क्या तूफ़ान आ गया है कि सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहें भी इतनी नहीं बढ़ी जितनी कि वफाक और दीगर सूबों में बढ़ी। इसी तरह पेंशन को लेकर वो कटौती की गई जिसका कोई जवाज़ नहीं था। बहरहाल ये इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया गया चकवाल में, पूरे पंजाब में, और ख़ास तौर पर जो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है वहाँ पर धरना भी दिया गया। पंजाब से भी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाज़मीन और बिलख़ुसूस असातिज़ा इकराम वहाँ पहुँचे। अब असातिज़ा इकराम का जो एहतजाज है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि ये वो तबका है कि जो मामारे कौम है, जिसने हमारे बच्चों को तालीम देनी है, जिनके साथ हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। और अगर वो सड़कों पर रहेंगे, अपने मुतालबात के लिए जस्तजू करते रहेंगे, तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? लेकिन ऐसा सोचना हुक्मरानों का काम है कि उन्होंने मजबूर ही क्यों किया, क्यों ऐसे इक़दामात उठाए कि जिसकी वजह से ये पढ़ा लिखा जो तबका है ये रोड पर बैठ गया, इसने धरना दे दिया। लेकिन इस एहतजाज की अच्छी बात ये थी कि ये धरना बड़ा ही पुरअमन था। कोई गमला नहीं टूटा, कोई ऐसा काम नहीं किया गया जो गैर कानूनी हो। हालांकि हमारे यहाँ एहतजाज बाद में शुरू होता है, तशद्दुद पहले शुरू हो जाता है, और इसकी ज़िम्मेदारी भी बराह रास्त आप हुकूमत पर ही आयद कर सकते हैं। आप सरकार को इसका इल्ज़ाम दे सकते हैं, अवाम तो बाद में इसके मुल्ज़म है, पहले सरकार है, क्योंकि उसने इस कल्चर की हौसला अफजाई की है। जहाँ पर भी एहतजाज होता है तो सरकार फ़ौरन मुतवज्जो हो जाती है, और खुदा न खास्ता वो पुरतशद्दुद हो तो फिर तो बड़ी जल्दी सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती है। और यही वजह है कि बहुत से लोगों ने इसे शॉर्टकट समझते हुए एहतजाज के इस रास्ते को चुन लिया। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जैसा गुजारिश कर रहा हूँ कि हुकूमती इदारे सुनते ही नहीं हैं, और जब आप इस कल्चर को फ़रोग देंगे तो अब वही ऐसा रहा है कि किसी का ट्रांसफार्मर ख़राब हो तो वो सड़क ब्लॉक करके बैठ जाता है। अब देखना तो ये चाहिए, और सरकार को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर आप एक सड़क बंद हो गई है तो कितने लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन फिर वो मसला हल कर दिया जाता है और कोई मुकदमा वगैरह भी नहीं होता। तो यही वजह है कि पुरतशद्दुद जो कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन असातिज़ा इकराम ने इसको आप कह सकते हैं कि रिवर्स गेयर लगाया है। जितने भी यहाँ चकवाल से ख़ास तौर पर ये असातिज़ा इकराम गए मुख्तलिफ़ इदारों से, तो वहाँ जाकर उन्होंने पुरअमन धरना दिया, ट्रैफिक भी नहीं रुकी, एम्बुलेंस को भी नहीं रोका गया, और अपना जो एहतजाज है वो जारी रखा गया। 5 दिन ये धरना दिया गया, यानी बारिशें होती रही, मौसम सर्दो गर्म होता रहा, लेकिन ये लोग अपने मुतालबात के हक़ में पुरअमन एहतजाज करते रहे। और बिलाखिर 5वें दिन इनकी सुनी गई और वज़ीर आज़म के मुशीर पहुँचे, उन्होंने मुज़ाकरात किए, और मुज़ाकरात के बाद ऐलान किया गया कि तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। बड़ी अच्छी बात है। चलें, कम से कम इसका ये फ़ौरी फ़ायदा तो हुआ कि ये धरना ख़त्म हुआ, ये हड़तालें ख़त्म हुई, और आवाम जो पहले ही मसाइल का शिकार हैं उन कम से कम ये मसला तो ख़त्म हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों में हड़ताल की वजह से सूरत हाल बड़ी ख़राब होती जा रही थी। बहरहाल अब जिन लोगों ने इस मसले को पैदा किया था, जिन्होंने ये मुश्किलात खड़ी की थी, उन्होंने ख़ुद ही इसको हल कर दिए। हम मुबारकबाद देंगे असातिज़ा इकराम को, ज़िला चकवाल से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, कि उनका मसला तो हल हो गया। लेकिन जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकार के साथ टकराव ये होता रहता है। गुज़श्ता दिनों भी जिस तरह चकवाल के मुख्तलिफ़ जो शाराएँ हैं वहाँ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया, और तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान उस इदारे को ही जद में ले लिया गया जिस
पर बराह रास्त ये ज़िम्मेदारी आ होती है कि वो तजावज़ात का ख़ात्मा करे। यानी बल्दिया चकवाल, ये बल्दिया चकवाल की ज़िम्मेदारी है कि वो तजावज़ात के मामले को देखे और पुलिस की जहाँ ज़रूरत हो मदद हासिल कर ले। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन के दौरान बल्दिया चकवाल का जो रिक्शा टैक्स के लिए एक स्टैंड बनाया गया, एक जगह का इंतखाब किया गया, वहाँ पर जो खोखा लगाया गया था उसको ही उठा लिया गया। अब इसके बाद एहतजाज भी हुआ और साथ साथ जिस तरह उनके टैक्स इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़ुबैर और दीगर को गिरफ़्तार किया गया तो मुलाजमीन सरापा एहतजाज हुए और उनका ये कहना था कि ये जो सरकारी टैक्स है ये सरकारी के लिए इकट्ठा हो रहा है, तो कोई जवाज़ नहीं बनता कि तजावज़ात करार देते हुए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब ट्रैफिक पुलिस हो या बल्दिया चकवाल हो, ये एक पेज पे रहें तो बेहतर है। आवाम की भी कोई उसमें उनकी भी कोई सहूलतकारी हो जाएगी, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन रहेगा तो उनको भी कोई फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन देखा ये यह है कि ये दोनों इदारों ने आपस में सींग लड़ा ली हैं और इस सिलसिले में एहतजाज भी हुआ। गुज़श्ता रात भी मुख्तलिफ़ जो पार्क है उनकी लाइट्स बंद कर दी गई। जहाँ जहाँ बल्दिया चकवाल के जो मुलाजमीन हैं वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं उन्होंने डाला है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि ये सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए। बड़े अफसरान फ़ौरन हरकत में आ जाएं। अगर ऐसा कोई मसला भी पैदा हुआ है तो बड़े जो ऑफिसर्स हैं, जो हेड हैं, वो फौरी तौर पर अगर हरकत में आकर इन मसाइल को हल कर दें तो ये जग हसाई ना हो, ये तासर ना उभरे कि ये हो क्या रहा है। जिन लोगों ने अवाम के मसाइल हल करने हैं उनसे तो अपने मसले मसाइल हल नहीं हो पा रहे। तो ये ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल थी जिसका फिर मलबा भी अवाम पर गिरा। यानी जितने भी इकदाम उठाए जा रहे हैं या ये मसला हल ना होने की सूरत में उठाए जाएंगे तो उसका असर जो है, मनफी जो असर है, वो अवाम पर ही पड़ना है। तो अवाम बड़े तंग हैं, बस उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। तो खुदारा सुलह कर लीजिए, आपस में अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामलात को चलाइए। टैक्स इकट्ठा करना भी ज़रूरी है। अब इसके लिए गुफ्तगू करके कोई ऐसी जगह का इंतखाब कर लिया जाए जहाँ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर ना हो और बल्दिया के लिए टैक्स भी इकट्ठा होता रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।